हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न। वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। देखिए, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, वर्गाकार पार्क बनाते हैं। तो वर्गाकार पार्क बनाए, उसमें क्या है, एक क्या बना दिए, रास्ता बना दिए जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो दोनों तरफ रास्ता दोनों तरफ होगा तो 1 मीटर। तो ये पूरा इसका जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो 30 मीटर होगी। और ये यहाँ से 1 मीटर ये और 1 मीटर ये जब कम हो जाएगी दोनों तरफ तो कितने बचेगी 28 मीटर। कितना हो जाएगा 28 मीटर। तो इसका देखते हैं। तो 30 मीटर भुजा पार्क जिसमें चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस प्रकार रास्ता छोड़कर पार्क की भुजा 30 - 2 मतलब एक ये और एक ये कितना हो गया 2। तो ये कितना हो गया 28 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग या भुजा मल्टीप्लाई भुजा या साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कितना आएगा 28। तो 28 × 28 तो ये क्या हो जाएगा 784 वर्ग मीटर। अब क्या है कि 1 वर्ग मीटर में खर्च कितना आ रहा है 2 रुपये का। तो इसका मतलब ये है कि 784 वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च क्या आएगा, 784 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से। तो ये कितना आ गया 1568। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a + b क्या है, यदि a + b 12 और a - b 2 हो तो a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या कह दिया, a + b 12 सेंटीमीटर, सॉरी a + b 12 और a - b 2। तो हमें निकालना क्या है a² - b²। तो देखते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। तो ये वैल्यू हमको पता है, a + b कितना है 12 और a - b कितना है 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर कितना होगा 24। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि AB 5 a - b 4 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सेम कंडीशन पहले लिख लेते हैं, AB 5 और a - b 4। तो a³ + b³ को हमें निकालना है। तो देखते हैं, a - b हमारा कितना हो गया 4। तो जब हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये -b है उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा a × b में रख देंगे। तो a × b में क्या रखेंगे b + 4। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा b + 4। तो यहाँ b का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो b और b क्या हो गया b² और b और 4 क्या हो जाएगा 4b = 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका एक समीकरण बनाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे, 5 उधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा b² + 4b - 5 = 0। तो ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया, सॉरी एक समीकरण बन गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं 4b को 5b - b मतलब कि यहाँ पे 5 में से 1 माइनस हो कितना जाएगा 4। तो इसमें कोई अंतर तो होगा नहीं। तो हमने एक इक्वेशन बना लिया और इसको क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 पार्ट में बांट दिए।
तो हम क्या कर देंगे, दो दो इसको ब्रैकेट में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किए, बी स्क्वायर प्लस 5b, इसका हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और b -5 इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। इसमें क्या है, जब माइनस पहले हो जाएगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसमें देख रहे हैं कि b यहाँ भी, b यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, b +5। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, b +5। अब देख रहे हैं जो b +5 है, b +5 दोनों में कॉमन है, b +5 क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है, तो इसको भी बाहर हम कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, b और -1, तो यहाँ पे क्या बचा, b -1 = 0। तो अब हम इसको b +5 और b -1 इसको हम अलग अलग कर लेंगे। यदि क्या होगा, b +5 = 0, तो b = -5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b -1 = 0, तो b +1 हो जाएगा। तो उसी तरह सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे जब b की वैल्यू 1 आएगी तो a कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -5 आएगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो अब क्या करते हैं आगे, इसी प्रकार देखते हैं, a³ हमें पता हो गया, a की वैल्यू भी, और b की वैल्यू भी पता हो गया, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरह से हम रख के एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ + b³, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या, एक बार 5 रखते हैं, और एक b की जगह पे 1 रखते हैं, तो 5 का क्यूब 125, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया, 126। इसी तरह दूसरा जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको रखेंगे, क्या हो जाएगा, a³ मीन्स a की जगह पे क्या है, -1, और b³ b की जगह पे क्या है, -5, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब -1 और b का क्यूब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और उसके बाद जो है माइनस, तो ये हमारा क्या है, ऑड है, तो ऑड के साथ क्या होगा, हमारा जो है जो उसका साइन है उसी तरह वो रखा रहेगा। तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 125 और 1 कितना हो जाएगा, 126, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो दोनों में क्या आ गया, 125 प्लस का और 126 126 पॉजिटिव एंड 126 नेगेटिव, दोनों ही उत्तर हमारे सही होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ एक इसमें क्या आ गया है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 2:2/5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इसमें क्या है कि 120 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर, और कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 सेकंड में कितने पार करती है, 120 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना पार करेगी। तो 60 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मतलब क्या करेंगे, 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट, तो इसमें क्या करेंगे, जो 12 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और किससे, 120 से, और ये 60 क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 × 12, और यहाँ पे 12 × कितना हो जाएगा, 10, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 60, और 1 0 कितना हो गया, 600 मीटर। तो जब 1 सेकंड 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 3600 मीटर। 3600 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 36,000 मीटर को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, बचे क्या,
36, तो ये 36 किलोमीटर आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब निकालना क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई, क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो अब कह रहा है जो खंभा है, खंभे को 2:2/5 सेकंड में पार करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 2 10 और 2 12, 12/5 सेकंड में पार करती है। तो किसको? खंभे को। तो 1 सेकंड में पार करेगी कितना? 10 मीटर। तो देखते हैं इसमें जो 1 सेकंड में चलेगी, ये पीछे से हम जो 36,000 था वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। किससे? 1 सेकंड। 1 सेकंड मतलब 1 घंटा में 36,000 मीटर चलेगी। तो हम क्या करेंगे? 1 सेकंड का निकालेंगे। तो 1 सेकंड मतलब कि 60 × 60। तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 छंग 36 और 6 छंग 36, सॉरी 6 1 जा 6। तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से कितना आ गया? 10 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना पार करेगी? 10 मीटर। तो इसके बाद क्या करेंगे? तो इसका मतलब 1 सेकंड में हमने जितनी पार करेंगे उतना हमने ज्ञात कर लिया। तो जितना मतलब जितने सेकंड में खंभे को पार कर रही है उसको हमें पता है। तो 12/5 सेकंड में चलती है, किसको? खंभे को पार करती है। तो इसमें 12/5 10 में 5/12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? जो 5 यहाँ है वो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे क्या कर देंगे? 10 5 जा 50 और बाई 12, इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.16 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगी? 4.16 मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या है? ये बारंबारता वाला है। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो किसमें करना है? आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसमें क्या है? माप दी है और बारंबारता दी है। 0 से 10 कितना है? 2। 10 से 8, सॉरी 10 से 20 8, और 20 से 30 15, 30 से 40 20, और 40 से 50 60, और 50 से 60 6। तो इसको हम क्या करते हैं? जो आयत चित्र में है उसमें प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? एक जो है x और y हम कॉलम बना लेते हैं। क्या करते हैं? अब कह रहा है एक 0 10 20 30 40 50 60, इसको हमने जहाँ तक दिया है उसको हमने क्या कर लिया? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इसमें 0 से 10, तो 0 से 10 कितना है? 2। तो अब इसमें भी 5 5 को गैप करके हमने कर लिया, इसमें जो है बारंबारता बना लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे? 2, तो 2 यहाँ कहीं आएगा, तो इसको और इसको हम मिला देंगे, तो ये क्या हो गया? बारंबारता हमारी बन गई। और 10 से 20 कितना है? 8, तो 8 कहाँ आएगा? 10 से कहीं नीचे आएगा, तो ये 8 बन गया। उसके बाद 15 तो इसके सामने आएगा। फिर उसके बाद क्या है? 20 है। फिर उसके बाद क्या है? 16 मतलब 15 से जस्ट ऊपर, तो ये आ गया। और जो आगे 60 मतलब 50 से 60 के बीच में है कितना है? 6 है। तो ये क्या आएगा? 5 से जस्ट ऊपर, तो कितना हो गया? 6। तो ये हमारा बन गया। तो ये हमें ऐसे इसको बनाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि 156 221 और 364 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्त मतलब मासा। तो इसमें क्या करना है? 156, सबसे पहले हम छोटे छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे जो मिड वाला नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 156 से 221 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आया इसका जो शेषफल है? इसमें आया कितना? 65। तो 65 से फिर इस नंबर को डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2 बार गया, 130 आया। कितना है इसका शेषफल आया? 26। अब 26 से फिर ये 65 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना आया? 13। 13 को फिर ये जो 26 बचा, 26 को डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 13। अभी फिर बचा कितना है? 364 बचा हुआ है।
अब 364 को हम 13 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो 13 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 13 का 2 जा कितना हो गया 26, और फिर उसके बाद 6 से 6 0 और 3 से कितना हो गया 10। अब ये 4 हमारा यहाँ पे नोट हो जाएगा, कितना होगा 13 8 जा 104, कितना हो जाएगा। तो इसका जो मासा हो जाएगा कितना आ जाएगा 13, क्योंकि 13 जो है सभी को डिवाइड कर रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा का मतलब क्या है, लासा जो सभी में आए, जो मतलब कि जो कॉमन हो वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी है उसमें लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम 12 का क्या करते हैं, गुणनखंड का लेते हैं। क्या आएगा 2 2 और 3, तो 2 दूना 4 4 तियाँ 12। इसका मतलब ये है कि 2 कितनी बार है 2 बार है, और 3 कितनी बार है 1 बार है। आगे क्या आएगा 9 का 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 3 का 9, उसके 25 5 5 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो लासा कितना आया, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ है, तो 2 हमने लिख दिया। और उसके बाद 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 1 बार है और यहाँ पे 3 2 बार है, तो जो हाईएस्ट होगा उसको हम लिख देंगे 3 2 बार है। यहाँ से 3 का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा। इसको जब फिर से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 2 बार, तो 2 दूना 4, कितना हो गया 4 3 3 जा 9 और 5 5 25, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। तो इसका लासा कितना आ जाएगा 900, 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इसका हमें मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 4/7 और 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखो अब इसमें अंश तो अलग अलग, लेकिन हर दोनों के क्या हैं सेम हैं। तो जब हर सेम होंगे तो एलसीएम कितना आएगा, वही नंबर आएगा जो हर में होगा। तो क्या कहते हैं 7 7, तो एलसीएम कितना आ गया 7 ही आ गया। तो अब जब 7 आएगा तो ऊपर वाले नंबर अगर प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस में है तो आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो 4 + 8 कितना हो गया 12, और बट डिवाइड बाई 7। इसको ये हमें इतना ही करना था, ये भी सही है। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है अगर, तो इसमें क्या करेंगे 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कितनी बार टेबल जाएगा 7 1 के 7, और जो बचेगा शेष कितना बचेगा 5, तो 7 5 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, इसको सरल कीजिए। तो सरल कैसे करना है, अब देखिए इसमें अलग अलग क्या दिया है, अलग अलग इसको फ्रैक्शन दे रखा है, मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग दे रखा है, जिसका हर जो है अलग है दोनों में। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सरल करना है, कैसे करेंगे। तो जो लिखा हुआ उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 5/12 और 5/18। तो देख रहे हैं दोनों का जो एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 आने पर 36 जब आएगा तो इसमें देखते हैं क्या कम है हमको। तो यहाँ पे कितना था 12 था, तो 12 का डिवाइड किस में करेंगे 36 में। तो 12 3 जा 36, तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब कि इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें हर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों में हम किससे मल्टीप्लाई किए 3 और 3 से। तो 5 3 जा यहाँ पे कितना आ गया 15। इसी तरह नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ कितना था 18, और 18 को जब 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18 2 जा 36। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो अब देखते हैं 36 यहाँ क्या है हर है, यहाँ -15 और +10। तो अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। कैसे,
माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। अब इसमें 50 जो बड़ा नंबर है 15 उससे 10 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन हमेशा यहाँ पे रखा जाता है। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस रख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है परिमेय संख्या 8/7 सॉरी -8/7 और -14/15 का गुणा कीजिए, क्या गुणनफल परिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में इसको हमें बताना है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या अभी ऐसा नहीं करते हैं, इसको नहीं करते हैं ऐसे। तो अब देखो जब गुणा करेंगे तो अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा होता है। तो 8 का गुणा -14 के साथ हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखते हैं 14 का 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 8 जब 112 हो गया। उसके बाद 15 7 जब 105 और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, 16/15। तो जो माइनस है माइनस कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऊपर माइनस को लगा देते हैं, -16/15 इसका आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कि प्राप्त जो गुणनफल है एक परिमेय संख्या होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नांकित क्या कह रहे हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम मत बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें जो जैसे मान लीजिए कुछ जो हमारा जो फ्रैक्शन अगर प्लस में होगी तो वो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में होगी तो वो प्लस में होगी। यही इसका योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है। तो कह रहा है कि 1/2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन ये क्या है, माइनस माइनस दिया है लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी नेगेटिव दे रखा है लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो क्या हो जाएगा, -1/2। तो अंदर जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। और जब अंदर ब्रैकेट टूटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, -4/7। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू जब क्या हो जाएगा, -4/7 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये है कि जो हर होगा वो अंश हो जाएगा, जो अंश होगा वो हर हो जाएगा। और योगात्मक में क्या है, जो अगर पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, देखो कह रहा है कि 7/-16 था, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -16/7। इसका उल्टा हो गया, जो अंश था वो हर हो गया और जो हर था वो अंश हो गया। नेक्स्ट -6/19, इसमें क्या हो जाएगा, 19/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5/-9 और 13/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, माइनस है ना, तो माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि जो फ्रैक्शन है अगर नीचे माइनस है तो वो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, -1 और -1 का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा क्या आंसर, इसका जो माइनस हटाने के पे क्या आ गया 5 -5/9 आ गया। ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए अंश तथा हर में -1 से गुणा करने पर, तो ये तो हमने गुणा कर दिया, कितना आया -5/9। तो इसको जो क्वेश्चन लिखा उसको हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। उसके बाद जो हमने हटाया है माइनस हर से अंश में किया है, तो जो वो था उसको हम लिख दिया। और क्या है 13/9 इसको लिख देते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या है, जो हर है वो सेम है। तो हर जब सेम होता है तो उसमें क्या होगा, एलसीएम भी सेम नंबर आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 9 आ जाएगा। तो 9 जब आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो दोनों आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा -5 था और +13 था। तो -5 और 13 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। तो कितना आ गया -8/9। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें जो प्लस माइनस हुआ तो इसमें जो बड़े नंबर का जो साइन है वही हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ बड़े नंबर का साइन क्या होगा प्लस आ गया। तो प्लस हमेशा हाइट रहता तो उसको नहीं लिखा गया है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यही पीछे के ही क्वेश्चन है, इनको जोड़ना है। जहाँ में है वहाँ पे क्या कर देंगे ऐड का साइन लगा देंगे। -4/7 और +4/7 को जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हर दोनों में क्या है सेम है। तो ऊपर के जो नंबर हैं अंश हैं वो आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो क्या है, एक -4 है एक प्लस का 4 है, तो हमने माइनस प्लस लिख दिया। और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो कितना आ गया 0। तो 0/7 = 0। नेक्स्ट 3/5 प्लस -3/5, ये भी अपोजिट नंबर है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो हम क्या करते हैं इसमें 3/5, अब देखिए दोनों को हर क्या हैं बराबर हैं, तो इसलिए क्या करेंगे एलसीएम भी वही नंबर आएगा जो नीचे है हर में। दोनों ऊपर के नंबर जैसे थे वैसे लिख देते हैं। और प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और 3 और 3 से क्या कर जाएंगे ये कट जाएंगे। कितना आ गया 0। तो 0/5 = 0। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आंसर आया, इसका भी 0 आ गया इसका भी 0 आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, अनुपात को उदाहरण सहित समझाइए। अनुपात मतलब रेशियो। दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को हम अनुपात कहते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या है, जैसे कोई भी नंबर है तो उसको हम अनुपात में, जैसे 1:2 हो गया, 3:4 हो गया, तो ऐसे। तो 221 अनुपात कितना हो गया 289। ये इसको हमें क्या करना सरल अनुपात में बदलिए। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब ये सरल अनुपात का मतलब ये दोनों सरल अनुपात हैं, लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो दिया हुआ है इसको सरल करना है, उदाहरण के लिए है। तो देखते हैं दोनों में क्या है 17 कॉमन है। तो 17 से दोनों ये क्या कट जाएंगे। तो 17 से कटेगा ये कितना आ गया 17 आएगा, और यहाँ कटेगा कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 13/17, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13:17, ये ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए। क्या है, -5 × 1/-5 को सरल कीजिए। तो सरल करना है, देखो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करने का ये यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा। इसमें क्या है 5, इस देखो इस दो ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको भी हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ कन्वर्ट किया गया, एक -5/1 और 1/-5। देखते हैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर, अंश का अंश में हर का हर में। तो 5 से 1 मल्टीप्लाई किए -5 से, और 1 से -5 मल्टीप्लाई किए। यहाँ ये जो है ये 1 क्या है पॉजिटिव है और 5 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो क्या हो जाएगा
फाइव वन जा फाइव, ये आ गया, फाइव वन जा फाइव, ये आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और पाँच इक्के पाँच हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक। तो यही इसका राइट आंसर कितना आ गया, वन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। अभी देखिए पीछे नंबर था, सरलतम अनुपात में कैसे व्यक्त करना था, उसको डिवाइड करके। तो पहला क्या है, 15 और 25 का मासा कितना है, 5 है। कहने मतलब ये दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 5 है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। अतः प्रत्येक पद 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे और 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25, कितना आ गया, 3:5। इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे 90 पैसे और 3 रुपये, तो ये एक पैसा है, एक रुपये है। तो क्या है, एक पैसा है, एक रुपया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो रुपये वाला पोर्शन है इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें कन्वर्ट मतलब कहने मतलब ये है कि 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे। कितने होंगे, 100। तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे, 300, और ऊपर 90 पैसे हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 300। इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 9/30 बचेगा। तो अब देखो यहाँ 3 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/10। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 3:10। ये इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है कि जो समानुपाती हैं तो उनके दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो जैसे समानुपाती में कैसे लिखते हैं, 5:15, ये समानुपाती का साइन होता है, x:105। तो इसमें कह रहा है जो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, दोनों को हमें क्या करना है, अलग 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 करना है। तो कह रहा है कि बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब बाह्य पद मीन्स क्या होगा, ये और ये क्या हैं, बाह्य पद हैं, दोनों बाहरी पद हैं। और मध्य पदों का गुणनफल मतलब मध्य मतलब बीच, तो दोनों ये क्या होंगे, बीच के पद हो गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मध्य पद क्या थे, 5, ये वाला और ये वाला क्या थे, बाह्य पद थे, सॉरी। और ये 15 और x क्या हैं, मध्य पद हैं। दोनों का गुणनफल जो है दोनों के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 15, इधर जाके जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में आने के बाद क्या करेंगे, 15 से जब 105 को हम काट दिए तो 15 बन जा 15, 15 से बन जा 105, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 5 से बन जा 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू हमें पता हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है इसमें, ये कह रहा है क्या 12, 24 और 48 समानुपात में हैं। वही पहले हम क्या करेंगे, पीछे कंडीशन जो लागू हुई है उसको करेंगे, समानुपात में है। समानुपात का मतलब क्या करेंगे, 12 और 24 और 24 और 48 दोनों को ले लेते हैं। क्या होगा, क्योंकि क्या है कि जो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 12:24 समानुपात 24:48। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में जो रेशियो आएगा उतना ही इसका भी रेशियो आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, 12:24
ये हो गया ये दोनों, तो 12/24, तो 12×1 = 12, 12×2 = 24, तो क्या आ गया 1:2, इसका आंसर आ गया। इसका 24/24 और रेशियो 48 का है, तो 24/48, तो 24×1 = 24, 24×2 = 48, तो ये कितना हो गया 1:, ये भी आ गया। तो ये 1:2 ये आ गया, समानुपात है कितना आ गया 1:2, ये भी आ गया। तो देखते हैं दोनों का अनुपात क्या है, बराबर हैं, और 12, 24, 24, 48 आपस में क्या है, समानुपात में है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कह रहा है कि 90 रुपये को 4:5 में विभाजित कीजिए। अब क्या है, अनुपात क्या है, रेशियो हमारा 4 और 5 का है, तो अनुपातिक योग हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया 9। तो पहले में जो जितने हमारे रुपए दिया है, जितना अनुपात है और जितना अनुपातिक योग है, उसको हम डिवाइड करके जितने रुपए है जितने रुपए को उसमें बांटना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई किससे 90। तो इसमें क्या करेंगे 9×9 9 धामा 90, तो 10 चौको 40, ये प्रथम हो गया। द्वितीय में क्या करेंगे, रेशियो कितना दिया है 5 का, तो 5/9 × 90, तो 9 वही सेम कंडीशन कितना आएगा 10, और 10×5 = 50, तो रेशियो कितना आ गया 1:40 हो जाएगा, अरे एक कितना हो जाएगा 50, मतलब कि एक को 40 रुपये और दूसरे को 50 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।